त्रिवेणी लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और मैं रोहित सिंह आपके लिए नेशनल पार्क की क्लास लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। पेट के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए, आरओ के लिए और एआरओ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेशनल पार्क हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टेट वाइज हम देखेंगे कि कितने नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क है। पहला पापीकोंडा, दूसरा राजीव गांधी जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं, और तीसरा श्री वेंकटेश्वरा, ठीक है। बाकी ईयर और एरिया याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दिया है कि ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लें कि कब ये हमारे यहाँ इनॉग्रेट और ऐड हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे स्टेट से स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, माउलिंग नेशनल पार्क एंड नमदफा नेशनल पार्क, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आसाम पे। आसाम पे टोटल आपके 7 नेशनल पार्क हैं। तो पहला है डिब्रू साइखोवा, दूसरा है दिहिंग पटकाई, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है मानस नेशनल पार्क, पांचवा है नामेरी, छठा है राजीव गांधी जिसे हम ओरांग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम राजीव गांधी याद करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क याद आता है। तो मैंने आपको इसलिए दे दिया है कि आप क्वेश्चन गलत ना करें। 7वां है रायमोना नेशनल पार्क। चलिए अब अगले स्टेट पे चलते हैं। अब आते हैं बिहार पे। बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ओके। उसके बाद छत्तीसगढ़ में टोटल 3 नेशनल पार्क है। पहला गुरु घासीदास जिसे हम संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, इंद्रावती जिसे हम कुत्रु नाम से भी जानते हैं, और तीसरा कंगार वैली नेशनल पार्क। आप सब जैसे कि इसमें हमने देखा कि गुरु घासी, इंद्रावती के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि गुरु घासी का संजय है, इंद्रावती का कुत्रु है। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि संजय नेशनल पार्क कहाँ है। अब आप सब ने तो गुरु घासीदास पढ़ा है और एग्जामिनर ने पूछ लिया संजय, तो आपको ये सब याद रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क, ठीक। अब आते हैं गुजरात पे। गुजरात पे हैं टोटल 4 नेशनल पार्क। पहला ब्लैक बक और वेलावदार नेशनल पार्क, दूसरा गिर नेशनल पार्क, तीसरा मरीन और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। एग्जाम में अभी हाल ही के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मरीन नेशनल पार्क कहाँ है। बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने तो गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क पढ़ा था। तो इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि ये सब जो भी छोटे छोटे मैंने आपको ब्रैकेट्स में दिए हैं, ठीक है, जो इनके अलग नाम हैं उन्हें भी आप एक बार दिमाग में रखें। चौथा है वंसदा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में टोटल 2 नेशनल पार्क हैं, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है इंद्र किला, तीसरा है खीरगंगा, चौथा है पिन वैली और 5वां है कर्नल शेरजंग सिम्बा बलबरा, ओके। अब आते हैं झारखंड पे। झारखंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। अब आते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क है। पहला अंशी, दूसरा बंदीपुर, तीसरा बानेरघट्टा, चौथा कुंदेरमुख, 5वां नगरहोला। यहाँ भी मैंने आपको नाम दिया है कि इसे वहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है केरला। केरला में टोटल 6 नेशनल पार्क है। पहला अनायमुडी शोला, दूसरा एविकुलम, तीसरा मथीकटे शोला, चौथा पंबादुम शोला, 5वां पेरियार, छठा साइलेंट वैली। सॉरी अगर मैं किसी भी नाम को सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे कुछ और कहते होंगे, बट मैं इसे जिस तरीके से लिखा है उसी तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो अगर कोई वहाँ का स्टूडेंट इसे देख रहा है तो इसे बिल्कुल भी अपने दिल पे ना लें। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क है, ठीक है। और मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक। पहला है बांधवगढ़
दूसरा है डायनासोर फॉसिल, तीसरा है फॉसिल, चौथा है पेंच नेशनल पार्क, पांचवा कान्हा, छठा कूनो, सातवां माधव, आठवां पन्ना, नवा संजय, 10वां सतपुरा, 11वां वन विहार। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कौन से स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं। ये आपका पार्ट 1 है, आगे भी हम और क्लासेस लेते आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको इस चैनल पे अब डेली क्लासेस मिलेंगी और आप सबके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है तो बच्चों, थैंक यू। और आप इस चैनल पे बने रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।